Today we will study about the universal indicator and pH scale. As we all know that indicator क्या होता है? Indicator used to identify the given substance is acid or base. In order to find the given substance is whether acid or base, that is indicator. We know about the many indicators like litmus paper, turn blue to red when it come in contact with an acid, and we know that when red litmus paper turns to blue when it come in contact with base. We also know about the many indicators like methyl orange, turmeric, phenolphthalein, etc. But this indicator doesn't tell the power of acid or base. It doesn't tell the given substance is strong acid or weak acid. In the same way, it doesn't tell the given substance is strong base or weak. इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर हमें यह बताने में मदद करता है कि जो दिया सब्सटेंस वो एसिड है या फिर बेस है। हम लोग पढ़ चुके हैं लिटमस पेपर, ये सारे इंडिकेटर्स होते हैं और इंडिकेटर्स आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं जो दिया गया सब्सटेंस वो एसिड है या बेस है। लेकिन यह इंडिकेटर हमें यह नहीं बताता है कि जो दिया गया सब्सटेंस है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वीक एसिड है, जो दिया गया बेस है वो स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वीक बेस है। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द गिवन सब्सटेंस इज एन स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड और बेस, वी यूज यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड पीएच स्केल। हम लोग एसिड स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, बेस स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए पीएच स्केल और आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करते हैं। नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज एन यूनिवर्सल इंडिकेटर? यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है और ये किस तरीके से बनता है एंड हाउ इट हेल्प अस, और ये हमें किस तरीके से मदद करता है। So as we all know that one advertisement come to our TV, जैसा कि एक एडवर्टाइजमेंट हमारे टीवी पर आता था फेयर एंड लवली का। उसमें क्या किया गया था, बोला जाता है कि आप फेयर एंड लवली सबसे पहले स्क्रीन को यूज करने से पहले अपना एक स्केल दिया गया था, उस स्केल में अपना स्क्रीन से मैच करके देखिए कि आपका स्किन का कलर क्या है, और फिर 1 महीना यूज कीजिए तो आप एकदम गोरे हो जाएंगे। तो उस स्केल पर कलर के वाइज हम लोग मेजर करते थे क्या कलर चेंजेस हुए हैं, क्या कलर है और उसका स्केल क्या है, उसका वैल्यू क्या है। इन द सेम वे यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। इट इज मेड ऑफ, ये कैसा बना रहता है? इट इज मेड बाय द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स, बहुत सारे इंडिकेटर के मिक्सचर से बना रहता है। इट हैविंग लाइट येलो कलर, इसका कलर क्या होता है? लाइट येलो। एंड इट्स चेंज इट्स कलर फ्रॉम डार्क रेड टू आपका डार्क वायलेट, यहां तक कलर चेंज करता है। इस स्केल में आपका कलर मार्क किया गया रहता है 0 से लेकर के 14 तक, फ्रॉम 0 to 14। इफ यू डिवाइड इट इन 14 पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। यहाँ पर आपका जैसे फेयर लवली की क्रीम में मार्क किया गया है, इस तरीके से इसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ यूनिवर्सल इंडिकेटर का। यहाँ पर आपका होगा डार्क रेड, रेड, ऑरेंज रेड, ऑरेंज, येलो, येलो ग्रीनिश, ग्रीन, ग्रीन ब्लू, ब्लू, ब्लू पर्पल, पर्पल, डार्क पर्पल, वायलेट एंड डार्क वायलेट। ये आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये सारे कलर्स होते हैं जिसके। एंड व्हेन वी ब्रिंग दैट येलो इंडिकेटर्स, ये येलो इंडिकेटर्स को व्हेन वी ब्रिंग क्लोज टू एन एसिड, इसका कलर चेंज होता है और उस कलर को हम लोग इस स्केल पर ले जाकर के मैच करते हैं और मैच करके देखते हैं कि किस कलर से ये मैच कर रहा है, तो वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वीक बेस है। अगर जो लिटमस पेपर जो यूनिवर्सल इंडिकेटर लिए हैं उसका कलर आपका पर्पल में आ गया, इट्स मीन्स
It is a base, and what kind of base? Neither too strong as a base or neither too weak base. Through universal indicator, we can identify the given substance is whether a strong acid or a weak acid, whether a strong base or a weak base. क्लियर? रंग के अनुसार हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि जो दिया गया सब्सटेंस है वो स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक एसिड बेस है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द पीएच स्केल। पीएच स्केल के बारे में हम लोग बात करते हैं। पीएच स्केल क्या होता है एंड हाउ इट इज कम टू नोन and what are the values? pH, this will be in small letter and H will be in capital letter. P stand for आपका potence and it means power. pH also and it is an German word. It is an German word. Notation pH is come from a word that is puissance dehydrogen and it's come from French word and it means इसका मतलब क्या होता है power of hydrogen. As we all know that हम सभी जानते हैं in acid like HCl, H2SO4, HNO3, H plus ions comes out. In the same way, base की बात की जाए, in base like H2S, NaOH, KOH, in all these OH minus these ions used to come out. तो पावर क्या होता है, हाइड्रोजन के पावर कितना है, हाइड्रोजन प्लस आयंस कितना निकल करके आ रहा है और OH माइनस जो है कितना निकल करके आ रहा है। इसी के अनुसार इसी के स्केल पे नापा जाता है, बांटा जाता है और देखा जाता है कि जो दिया गया सब्सटेंस है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वीक एसिड है। नाउ वी कम अबाउट योर एनसीईआरटी बुक। हम एनसीईआरटी बुक में आ रहे हैं, थोड़ा सा उसमें किस तरीके से डिस्कस किया गया है एंड हाउ। सबसे पहले इन और एनसीईआरटी बुक one figure is made like this। एक फिगर बनाया गया होगा और इस पार्ट से इस पार्ट को कनेक्ट कर दिया गया। Here it will be H plus ions and in the here OH minus। in middle जितना ये दूरी है मिडिल से उतना ही दूरी ये है, तो ना ही H प्लस आयंस और आपका OH आयंस दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर जो होगा वो न्यूट्रल होगा। क्या होगा, न्यूट्रल होगा। एंड as we move towards this side then H plus ions are more as compared to ये वाला पार्ट क्या है आपका OH है। Here इस एरिया की बात की जाएगा तो H plus ions are greater as compared to OH, then here it will be acidic nature, acid होगा। and here if you come toward this side, इस साइड में आते हैं, the OH का एरिया कितना है, ज्यादा है as compared to the H plus ions, H plus ions है, it means OH की मात्रा ज्यादा है, it means it is an base। clear? and it is divided into total 1 to 14 parts। इसको हम pH स्केल पर 1 से लेकर के 14 पार्ट्स में बांटा गया है। from 0 to 14, in middle it is 7 and as you moves from 7 towards 0 acidic power increases, it means H plus ions is also increasing। in the same way if you move towards from 7 to 14, 7 से 14 की तरफ मूव कर रहे हैं, it means OH ions power is increasing and the basic nature of legal substance is increasing, ये भी increase हो रहा है। It's about the pH scale, ये आपका pH scale के बारे में है। Now in day to day life importance of pH scale, आपके जीवन में pH scale का क्या importance है, किस तरीके से मदद करता है। Our body can be survive up to 7 to 7.6
सॉरी 7.8 तक सर्वाइव कर सकता है हमारा बॉडी। 7 to 7.8 on pH scale, but the value of pH goes down from 5.6 से pH स्केल का वैल्यू नीचे जाएगा। इट्स मीन्स वी कैन नॉट एबल टू सर्वाइव, हम सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। Whenever an acid rain takes place, acid rain takes place करता है, acid rain its value is below 5.6, इसका वैल्यू कितना होता है pH स्केल पर 5.6 से नीचे होता है। And when this acid rain goes to the river or lake, in this some aquatic animals used to live, रहते हैं, that cannot able to survive, और यहाँ पर आपका एसिड नेचर बढ़ने के कारण से ये एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाते हैं एंड दे कैन डाई, ये क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। व्हाई? द एसिडिक नेचर ऑफ दैट वाटर इज इंक्रीजेस, जो नेचर था वो न्यूट्रल से क्या हो गया है, एसिडिक हो गया है, एंड ड्यू टू दैट ओनली एक्वेटिक एनिमल्स कैन नॉट एबल टू सर्वाइव, दे डाई। नाउ नेक्स्ट वन इज पीएच इन और डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न होता है। इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम HCl इज प्रोड्यूस, इसका वैल्यू कितना होता है 1 से लेकर के अप टू 2। इट इज यूज्ड टू हेल्प इन डाइजेशन, ये डाइजेशन में मदद करता है, एंड ऑल्सो यूज्ड टू किल जर्म्स, जर्म्स मारने में मदद करता है। बट व्हेन वी ओवर इट, जब ज्यादा खा लेते हैं, देन एसिडिटी इज फॉर्म, एंड ड्यू टू एसिडिटी वी गेट पेन, इरिटेशन होने लगता है। इन ऑर्डर टू गेट रिलीफ फ्रॉम दैट एसिडिटी वी यूज एन एंटी एसिड क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है, इट हैविंग द बेसिक नेचर, और जब कभी एसिडिटी होता है वी यूज टू टेक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट इज मैग्नीशियम? और अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। हम while using दिस बेस, इस बेस को यूज करके एसिड को हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एंड थ्रू दिस वी कैन गेट रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी, एसिडिटी से हमें आराम मिलता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, पीएच स्केल इज कॉल्ड टूथ डीके, दांत का सड़ना। एज वी ऑल नो दैट, हम सभी जानते हैं, इन और बॉडी, हमारे शरीर में सबसे हार्डेस्ट पार्ट है वो क्या है, दांत का नेवल है, एंड इट इज मेड ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम फोस्फेट, एंड इट इज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ये पानी में घुलनशील नहीं है। बट व्हेन वी ईट शुगर और फूड, एंड व्हेन दिस शुगर और फूड ब्रेकन डाउन, इट प्रोड्यूस एसिड, जब टूटता है तो ये क्या करता है, एसिड उत्पन्न करता है। एंड व्हेन इट द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ, जो हमारे बैक्टीरिया मुंह में रहते हैं, वो क्या करते हैं, धीरे धीरे दांत को इनेबल को करोड करना शुरू कर देते हैं, सड़ाना शुरू कर देते हैं। एंड इन दिस वे आवर enamel, which is the hardest part of our body, started to corrode. In order to get rid of this tooth decay, we use base. एसिडिक नेचर हो चुका है, एसिड को कौन न्यूट्रलाइज कर सकता है, बेस। और जो हम लोग वी यूज फॉर दैट, what we use to brush that paste, and paste having the basic nature, और जो पेस्ट यूज करते हैं उसका नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर होता है। बेसिक नेचर होने के कारण से वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, और टूथ डीके से हम अपने आप को बचा सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट लास्ट टॉपिक, दैट सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट। देयर आर सम bees or ant used to inject
अपने डंक से क्या करती हैं, फॉर्मिक एसिड या और कह सकते हैं आप मिथनोइक एसिड क्या करते हैं, किसी भी इंसान के शरीर में डाल देती हैं। एंड ड्यू टू दैट एसिड वी गेट पेन, हमें क्या होता है, दर्द होता है। एंड इन ऑर्डर टू गेट दैट पेन, उस पेन से रिलीफ पाने के लिए वी यूज बेस, और जो बेस होता है उस क्या हो सकता है, बेकिंग सोडा हो सकता है, या फिर आप सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ये आपका बेसिक नेचर है, और यह बेसिक नेचर से हम इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, और जब यह न्यूट्रलाइज हो जाएगा देन वी गेट रिलीफ फ्रॉम दैट पेन, उस पेन से हम लोग रिलीफ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।